फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन टर्म ऑफ पैरामीटर टी। ठीक है, तो पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं, तो यहाँ पैरामेट्रिक इक्वेशंस को भी आप समझ लें कि पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस को कहा जाता है जिसमें x और y एक थर्ड वेरिएबल पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, यानी x की वैल्यू भी t पे डिपेंडेंट है। अगर आप यहाँ पर इसको क्वेश्चन को देखें तो x एक डिपेंडेंट वेरिएबल बन गया है और t जो है 1 + t², यहाँ t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो x भी डिपेंड करता है t पर और यहाँ पर y भी डिपेंड करता है t के फंक्शन पर। ठीक है, t³ + 2t² + 1, यानी t की वैल्यू आप पुट करें, ये इंडिपेंडेंट है और y की वैल्यू इस पे डिपेंडेंट है। ये इसी तरह थीटा भी हो सकता है यहाँ पर। तो अगर x और y एक थर्ड वेरिएबल पर डिपेंडेंट हो तो ऐसी इक्वेशंस को हम पैरामेट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। इस वक्त हमें dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए अब हम इस पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। पार्ट ए में आपके पास वर्किंग क्या होगी, आप इन दोनों इक्वेशंस को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, लाइक अब हम पहली इक्वेशन लेते हैं x = 1 + t²। अब आपको ये बात क्लियर है कि डिफरेंशिएट हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से होता है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t, यानी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t वेरिएबल। ठीक है, तो लिखा कैसे जाएगा, dx अपॉन dt इक्वल टू और d/dt ऑफ 1 + t², दोनों तरफ आपने डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, तो डिफरेंशिएट अब क्या होगा कि d/dt ऑफ 1 ये आप अलग कर लें और d/dt यानी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑफ t² अलग कर लें, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होगा, 0। और जर्नल पावर रूल के अकॉर्डिंगली t² का डिफरेंशिएट पहले पावर लिखी जाएगी और पावर में से आप एक कम कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएट आ जाएगा 2t, यानी dx अपॉन dt। अच्छा, इसी को अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं dt अपॉन dx लिखूं यानी रेसिप्रोकल कर लूं तो ये हो जाएगा 1/2t। इसकी क्या रीज़न है ये भी मैं आपको अभी समझा दूंगा। ठीक है, कि हमने इसको रेसिप्रोकल क्यों कर लिया। अब सेम बिल्कुल इसी कंडीशन को हम अपने सेकंड के लिए यूज़ करते हैं, जो इक्वेशन है उसे डिफरेंशिएट करते हैं t³ + 2t² + 1। सेम कंडीशन है, इसको भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t कर लेंगे हम, क्योंकि हमारा वेरिएबल t है इंडिपेंडेंट। और कैसे लिखेंगे इसको, dy अपॉन dt इक्वल टू d/dt ऑफ जो कंप्लीट फंक्शन है वो फंक्शन लिख लें। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको अलग अलग भी करके लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, यानी अगर आप स्टेप को कंप्लीट लिखना चाहें तो हर टर्म के साथ d/dt आप अलग कर सकते हैं। ठीक है, d/dt ऑफ t³, कोफिशिएंट आपको मैं बता चुका हूँ कि हमेशा पहले लिखा जाता है, देन d/dt ऑफ t² और फिर प्लस d/dt ऑफ 1। ठीक है, इसे लीनियर लॉ कहते हैं, डिफरेंशिएट का लीनियर लॉ। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं dy/dt इक्वल टू, देखिए जनरल पावर रूल के अकॉर्डिंगली पावर पहले आ जाएगी और पावर में से एक कम कर दें। ठीक है, 3t², यहाँ 2 एज इट इज है और 2 पहले आ जाएगा पावर और पावर में से एक कम कर दें, 2 - 1 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट होता है 0। तो ये फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा dy/dt इक्वल टू 3t² और 2 2 ज़ा 4t। ठीक है, ये हमारे पास d, इसको हमने रेसिप्रोकल नहीं किया, ये dy/dt आ गया। अब असल आपको जो फाइंड आउट करना है वो क्या है, फाइंड आपको करना है dy अपॉन dx। ये जो रूल अब मैं यूज कर रहा हूं, इस रूल को हम याद रखते हैं चेन रूल से। ठीक है, ये चेन रूल कहलाता है। और ये कैसे लिखा जाएगा, dy/dx कैसे आएगा, अगर आप dy अपॉन dt की वैल्यू को डिवाइड करा दें dx अपॉन dt की वैल्यू से, या इस रूल को आप ऐसे लिख लें dy अपॉन dt मल्टीप्लाई बाय dt अपॉन dx। ठीक है,
इसीलिए मैंने वहां इसको रेसिप्रोकल किया था dt अपॉन dx। ठीक है, तो किसी भी तरह इस रूल को आप याद रख सकते हैं। इसका ये फर्स्ट स्टेप याद रख लें या ये सेकंड स्टेप याद रख लें, दोनों टेक्निक को अच्छी तरह समझ लें। अब आप इसमें वैल्यूज को पुट कर दें, यानी dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तो ये देखें dy अपॉन dt की वैल्यू क्या है आपके पास, 3t स्क्वायर प्लस 4t, ये आपके इसके बाद इसकी वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई, और dt अपॉन dx की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 2t। तो ये मजीद एक स्टेप और सिंप्लीफाई हो रहा है कि अगर हम t कॉमन लेके कट कर दें, ठीक है, तो ये हमारे पास dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम इसमें से t कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 3t प्लस 4 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2t। तो t से t हम कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट पार्ट का dy बाई डी एक्स आ गया 3t प्लस 4 अपॉन 2। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, जिसको हमने चेन रूल से पैरामेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। अब हम इसका पार्ट बी सॉल्व करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर है बी, और यहां हमारे पास जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है वो है x इक्वल टू 3at स्क्वायर प्लस 2 एंड y की इक्वेशन है y इक्वल टू 6t पावर 4 प्लस 9। ठीक है, तो अब आपने सेम मेथड को यूज करना है, दोनों इक्वेशंस को हम डिफरेंशिएट करेंगे, यानी सॉल्यूशन हमारा इसी स्टेप से स्टार्ट होगा कि डिफरेंशिएट बोथ इक्वेशंस बाय विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, हम विद रिस्पेक्ट टू टी की इनको डिफरेंशिएट कर देंगे। दोनों इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करते हैं। पहले हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं 3at स्क्वायर प्लस 2। अब इसको कैसे लिखेंगे, dx अपॉन dt, क्योंकि वेरिएबल इंडिपेंडेंट कौन सा है t। और अब टर्म्स के साथ भी आप अलग अलग एक ही, यानी आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ऐसे, लीनियर लॉ के अकॉर्डिंगली आपने उसको d बाई डी टी ऑफ 2। ठीक है, अब आपको मैंने क्या समझाया है कि कोफिशिएंट्स हमेशा, ये कोफिशिएंट है, देखें टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3a, तो आप इस कोफिशिएंट को डिफरेंशिएट के साइन से पहले लिखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे टी स्क्वायर का। तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होगा, पावर पहले आ जाएगी और पावर में से एक कम हो गया, यानी 2 - 1 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या हो गया 0। तो यहां पर हमारे पास dx अपॉन dt जो है वो क्या आ गया 3 2 6at, ये हमारे पास डिफरेंशिएट आ गया। यही मैंने आपको बताया कि आप इसको रेसिप्रोकल भी करके लिख लिया करें कि dt अपॉन dx क्या आ जाएगा 1 अपॉन 6at। तो आप ये वाला भी स्टेप याद रखेंगे। ये हमने पहली इक्वेशन डिफरेंशिएट कर ली, अब हम अपनी सेकंड इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। y इक्वल टू 6t4 प्लस 9। अब कैसे लिखेंगे इसको, dy अपॉन dt, 6 कोफिशिएंट है एज इट इज, और d बाई डी टी ऑफ t रेज टू पावर 4 एंड d बाई डी टी ऑफ 9। तो यहां हमारे पास क्या आंसर बन जाएगा, पावर पहले आ जाएगी और पावर में से एक कम हो गया और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट हो गया 0। तो यहां हो गया 6 4 24t³। तो ये हमने यहां dy अपॉन dt भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम विद द हेल्प ऑफ चेन रूल अप्लाई चेन रूल। ठीक है, अब आपको चेन रूल याद रखना है, वो क्या है हमारे पास, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू dy अपॉन dt और मल्टीप्लाई बाय dt अपॉन dx। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज आप यहां पुट कर दीजिए। dy अपॉन dt की वैल्यू है 24t³ और dt अपॉन dx की वैल्यू है 1 अपॉन 6at। तो देखें जो कैंसिलेशन हो रही है उसे कैंसिल कर दें, 6 1 6, 6 4 24,
और t से एक t पावर कैंसिल तो t स्क्वायर, तो हमारा आंसर होगा 4t स्क्वायर अपॉन a। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ इसका आंसर आ गया dy अपॉन dx का। ये इसका पार्ट हमने b सॉल्व कर लिया। होपफुली अब आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन समझ आई होंगी और चेन रूल भी बहुत क्लियरली समझ आ गया होगा कि हमने कैसे अप्लाई करना है। अब देखिए इसका पार्ट सी है, वो थोड़ा सा आपके पास टेक्निकल भी है और पेपर में कई दफ़ा ये आ चुका है। ठीक है, तो इस पार्ट को भी ज़रा अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए। ये पास्ट पेपर्स में अगर आप प्रीवियस देखेंगे तो आपको कई दफ़ा ये पार्ट नज़र आ जाएगा। इसका जो थर्ड पार्ट है वो है x इक्वल टू a 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास x की इक्वेशन है और जो y की इक्वेशन है वो है आपके पास 2b t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ कोशेंट रूल पहले अप्लाई करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, यानी x और y दोनों रैशनल फ्रैक्शंस हैं और रैशनल फ्रैक्शन को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो उसके लिए कोशेंट रूल को यूज़ किया जाता है। तो ये अलग अलग हमें सॉल्व करना है। हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t, दोनों इक्वेशंस को हम विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन यहां हम जरा पहले फर्स्ट इक्वेशन को कंसीडर करते हैं, 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए यहां पर जब आप इसको लिखेंगे dx अपॉन dt और ये a कोफिशिएंट है, देखिए a बाहर आ जाएगा और d बाई डी टी होगा इस रैशनल फ्रैक्शन का 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। ये या रैशनल फ्रैक्शन जो है वो कोशेंट रूल से सिंप्लीफाई होगा। यहाँ कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे हम, और कोशेंट रूल में अब आपको पता है कि अब जो हम न्यूमिनेटर होता है उसको u से कंसीडर कर लेते हैं और डिनोमिनेटर को v से कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो पहले हम अपना कोशेंट रूल लिखते हैं कि यहाँ जो हमारे पास कोशेंट रूल अप्लाई होगा, यानी a तो हमारे, अभी हम पहले कोशेंट रूल लिखते हैं d बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v। ठीक है, क्या होता है v डिफरेंशिएट ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएट ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ये है हमारे पास कोशेंट रूल। अब इसमें हम वैल्यूज को पुट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू के अकॉर्डिंगली a एज इट इज है, आप बड़ी ब्रैकेट को यूज कीजिए। v का मतलब है 1 प्लस टी स्क्वायर और डिफरेंशिएट ऑफ u का मतलब है d बाई डी टी ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। माइनस साइन आ गया फॉर्मूले का, u यानी 1 माइनस टी स्क्वायर और डिफरेंशिएट आ जाएगा d बाई डी टी ऑफ v यानी 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय v स्क्वायर यानी 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर हो गया होल स्क्वायर। अब इसको स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारे पास dx अपॉन dt की वैल्यू आएगी। a एज इट इज है, फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज 1 प्लस टी स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट ऑफ 1, पहले आप डिफरेंशिएट ऑफ 1 बताइए क्या होता है, 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या है, 0 माइनस एज इट इज। अब आप डिफरेंशिएट बताइए टी स्क्वायर का, पावर पहले आ गई, पावर में से एक कम कर दिया। ठीक है, 1 माइनस टी स्क्वायर की ब्रैकेट एज इट इज। नेक्स्ट डिफरेंशिएट कीजिए 1 का, क्या हो जाएगा 0 और डिफरेंशिएट ऑफ 2t यानी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2t। ये 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर हम अमूमन ऐसे ही रहने देते हैं, ये कैंसिल हो जाता है, तो इसको भी आप एज इट इज रहने दें। अब ये आपके पास 0 माइनस 2t यानी ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 2t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर और ये हो जाएगा 2t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में इसको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये अभी हमारे पास सेम है एज इट इज। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं ब्रैकेट को, माइनस 2t क्यूब
देन -2t और माइनस माइनस प्लस 2t क्यूब और 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखें ये 2t क्यूब और 2t क्यूब कैंसिल, तो हमारे पास ये स्टेप आ जाएगा -2t और -2t -4t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो लास्ट स्टेप हमारे पास बन जाएगा -4at डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये है dx अपॉन dt। तो इसको हम रेसिप्रोकल करके लिख लेते हैं और dt अपॉन dx 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय -4at। इसको हम याद रखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास है दूसरी इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हमारे पास थी y इक्वल टू 2bt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अगेन देखें कि ये कोफिशिएंट है पूरा 2b, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएट से पहले आ जाएगा और अब हम बाकी को कोशेंट रूल से डिफरेंशिएट करेंगे, यानी dy अपॉन dt इक्वल टू 2b एज इट इज और d बाई डी टी ऑफ t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अगेन यहां पर कोशेंट रूल लग रहा है, ठीक है। तो कोशेंट रूल के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं कोशेंट रूल डायरेक्ट अप्लाई करूंगा, ठीक है, क्योंकि आपको प्रीवियस स्टेप में मैंने लिख के भी बताया है। तो अब आप भी उसको मेमोराइज कीजिए कि कैसे अप्लाई करते हैं हम उसको। पहले v आता है, v यानी 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास डिनोमिनेटर का v और ये u। पहले v आ गया, फिर d बाई डी टी यानी डिफ्रेंशिएट होगा u का। तो u का फंक्शन क्या है, t माइनस टी एज इट इज और d बाई डी टी ऑफ v यानी 1 प्लस टी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय v के ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमने कोशेंट रूल अप्लाई कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज और डिफरेंशिएट ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, 1। ये t एज इट इज, डिफरेंशिएट ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 0 और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 2t और ये 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर एज इट इज। अब इन ब्रैकेट्स को आप एक्सपेंड कर दीजिए, यानी मल्टीप्लाई करके ओपन कर दीजिए। तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज और माइनस 0 हट जाएगा, 2t इंटू टी 2t स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये अब आपके पास बन जाएगा dy अपॉन डी टी, हम जो फाइंड कर रहे थे, 2b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। अब हम अपने फाइनल स्टेप की तरफ चलते हैं बाय चेन रूल। जो हमारे पास चेन रूल था, चेन रूल के अकॉर्डिंगली dy अपॉन dx को हम फाइंड कर सकते हैं। dy बाई डी टी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करा दें dt अपॉन dx से, ठीक है। तो dy अपॉन डी टी की वैल्यू हमारे पास है 2b 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई, और हमारे पास dx अपॉन डी टी की जो वैल्यू हमने रेसिप्रोकल करके रखी थी वो हमारे पास क्या है, 1 प्लस टी स्क्वायर। चेक कर लेते हैं इसको, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय -4at, ठीक है। ये वैल्यू थी। अब हम इसको देखें, ये डिनोमिनेटर तो कंप्लीट यानी ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और 2 1 2 और 2 2 4 कैंसिल हो गया। तो यहाँ हमारे पास आंसर आता है b 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय -2at। ये हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया और dy बाय dx की वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है।
तो होपफुली कि ये क्वेश्चन देख लीजिए स्टेप के हिसाब से ये लॉन्ग का क्वेश्चन बन जाता है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अब इसका लास्ट पार्ट है बिल्कुल सिमिलर वे में, ठीक है, वो भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। यानी क्वेश्चन हमारे पास 3 का लास्ट पार्ट है डी। अगेन इसमें 2 पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं, x इक्वल टू 3at डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यूब, और y की इक्वेशन है y इक्वल टू 3at स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यूब। ठीक है, अब हमने सेम देखें स्टेप्स इसमें सॉल्व हो रहे हैं, कोई चेंज नहीं करेंगे हम इन दोनों इक्वेशंस को डिफरेंशिएट बोथ इक्वेशंस विद रिस्पेक्ट टू t। अब यहां आपके पास देखें स्टेप में क्या पहले मेमोराइज करने वाली क्या बातें थी। पैरामेट्रिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, जिसमें x और y एक थर्ड वेरिएबल वो t हो या थीटा हो उस पर डिपेंडेंट हो। यहां x भी डिपेंडेंट है, y भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है t, तो इसलिए विद रिस्पेक्ट टू t आप डिफरेंशिएट करेंगे। अगर आपको अपनी इक्वेशंस फ्रैक्शन में नजर आती हैं तो क्वोशंट रूल अप्लाई होगा। तो ये दोनों इक्वेशंस भी आपके पास सिमिलर इक्वेशंस हैं। अब हम इनको सॉल्व करते हैं बाय क्वोशंट रूल। यानी पहले फर्स्ट इक्वेशन को 3at 1 प्लस टी क्यूब। अब आपको फिर मैं बता रहा हूं कि ये 3a क्या है, दोनों कोफिशिएंट्स हैं t के। यानी लाइक अगर यहाँ 2 होता, a और b भी जस्ट कोफिशिएंट्स यूज होते हैं, यानी नंबर्स के तौर पे यूज होते हैं। अगर a अकेला लिखा होगा तो कांस्टेंट है, और अगर किसी वेरिएबल के साथ अटैच है तो इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, t एक वेरिएबल है। तो अब इसमें आपके पास जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करते हुए क्या लिखेंगे, इसको dx अपॉन dt इक्वल टू d बाई डी टी। और अच्छा, इसमें एक स्टेप थोड़ा सा डायरेक्ट कर लें कि 3a को पहले लिख लें क्योंकि कोफिशिएंट है, और d बाई डी टी आप कर लें t अपॉन 1 प्लस टी क्यूब। ठीक है, और क्वोशंट रूल को अप्लाई कर दीजिए। यानी ये आपके पास u है और ये आपके पास v है, और क्वोशंट रूल क्या है आपके पास, d बाई डी एक्स यू अपॉन v। v डिफरेंशिएट ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएट ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। तो अब आप इसको क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लें। 3a एज इट इज ब्रैकेट अप्लाई कीजिए, v यानी 1 प्लस टी क्यूब, और d बाई डी टी ऑफ u है आपके पास t, माइनस u यानी t एज इट इज, और d बाई डी टी ऑफ v है आपके पास 1 प्लस टी क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। तो सेम आपके पास कंडीशन प्रीवियस क्वेश्चन वाली है, 3a एज इट इज, 1 प्लस टी क्यूब की ब्रैकेट एज इट इज, डिफरेंशिएट ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t, क्या बन जाएगा, थोड़ा सा रिकॉल कर लें तो क्या बन जाएगा 1। ठीक है, और फिर आपके पास आ गया माइनस t एज इट इज। ठीक है, यानी ये t जो है आपके पास डिफरेंशिएट से पहले लिखा हुआ है, तो ये आपके पास एज इट इज। और अब आपने डिफरेंशिएट लेना है 1 का, तो 1 का डिफरेंशिएट कांस्टेंट का डिफरेंशिएट है 0 प्लस जनरल रूल से लगाएं टी क्यूब का, यानी 3 पहले लिखें और पावर में से 1 कम कर दें। ठीक है, तो ये आपने डिफरेंशिएट भी यहाँ कंप्लीट कर लिया। और इसका डिनोमिनेटर मैं आपको बता चुका हूँ कि एज इट इज रहने दें, इस पे बच्चे फार्मूला एक्सपेंड कर लेते हैं, वो मत कीजिएगा। ठीक है, ये एट द एंड जाके कैंसिल हो जाता है। अब आप अपनी ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई कर लें, 1 प्लस टी क्यूब, 1 से मल्टीप्लाई होकर ब्रैकेट सेम हो जाएगी, माइनस अब t को 3t स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस माइनस माइनस 3t क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर। और ये आपके पास लास्ट स्टेप इसका बन जाएगा 3a और 1 माइनस
2t³ डिवाइडेड बाय 1 + t³ का होल स्क्वायर। ठीक है, ये यहां तक हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब हम इसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये है dx/dt। अब इसको रेसिप्रोकल करके लिख लें, dt/dx = 1 + t³ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3a 1 - 2t³। ठीक है, ये हमारे पास इसका डिफरेंशिएट आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन थी। अब हम इसकी सेकंड इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, y = 3a t² डिवाइडेड बाय 1 + t³। सेम इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी लिखेंगे इसको dy/dt और 3a को आप एज इट इज रहने देंगे एज कोफिशिएंट, और d/dt ऑफ t² अपॉन 1 + t³। अब हम इसको बाय क्वोशंट रूल सॉल्व करते हैं। अब आप क्वोशंट रूल की वैल्यू डायरेक्ट पुट करें। v की वैल्यू आती है पहले, तो v है 1 + t³ एंड डिफरेंशिएट ऑफ t² माइनस t² एज इट इज d/dt डिफरेंशिएट ऑफ 1 + t³ डिवाइडेड बाय 1 + t³ का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हमारे पास ये स्टेप क्या बन जाएगा, 3a एज इट इज, 1 + t³ एज इट इज, t² का डिफरेंशिएट क्या होता है 2t, और t² एज इट इज, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट होता है 0, तो ये 0 हो गया, और t³ का डिफरेंशिएट होता है 3t²। ठीक है, तो अब हमारे पास लास्ट स्टेप बन गया इसका 1 + t³ का होल स्क्वायर। तो अब हमारे पास ये स्टेप बनता है 3a। हम ब्रैकेट्स को भी मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2t को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 2t 1 = 2t + 2 × t⁴, और ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 0 हट जाता है, तो 3t² मल्टीप्लाई हो गया 3t⁴, और डिनोमिनेटर है 1 + t³ का स्क्वायर। तो ये हमारे पास अब लास्ट स्टेप हम बना रहे हैं इसका, ये हो जाएगा 2t और 2t⁴ माइनस 3t⁴, तो ये क्या बन जाएगा, -t⁴ डिवाइडेड बाय 1 + t³ होल स्क्वायर। अब आपको t कॉमन नजर आ रहा है, आप t एक कॉमन ले सकते हैं, 3at × 2 - t³ डिवाइडेड बाय 1 + t³ होल स्क्वायर। ये हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली dy/dt की। ठीक है, तो इस वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे, अब लास्ट स्टेप आप बताइए क्या होता है। ठीक है, लास्ट स्टेप को रिकॉल करें कि हमें अगर हमें फाइंड क्या करना है, dy/dx। तो बताइए कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, जहन में आ रहा है अब आप सबके कि अब हम इसमें क्या अप्लाई करते हैं, dy/dx = dy/dt और मल्टीप्लाई बाय dt/dx। इस रूल का नाम क्या है, चेन रूल। ठीक है, बार बार पूछने का मकसद है कि आपको रूल याद हो जाए। तो ये चेन रूल में अब आपने वैल्यूज को पुट करना है। तो पहले आपके पास dy/dt की वैल्यू ये मौजूद है। ठीक है, इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, 3at × 2 - t³ डिवाइडेड बाय 1 + t³ का होल स्क्वायर, देन मल्टीप्लाई बाय, अब हमने इसमें पुट करना है dt/dx। तो dt/dx हमारे पास वैल्यू थी 1 + t³ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3a × 1 - 2t³। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास थी। अब देखें जो कैंसिलेशन है, ये स्टेप और ये स्टेप, दोनों न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर कैंसिल, 3a एंड 3a कैंसिल।
तो अब हमारे पास जो रिमेनिंग है वो है t इंटू टू माइनस टी क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस टू टी क्यूब। तो ये हमारे पास इसका लास्ट स्टेप का आंसर आ गया dy बाई डी एक्स।